तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो अभी दोपहर का समय है, सुबह में कपड़े धुले थे। अभी अचानक से ऐसी तेज़ धूप था और बारिश आ गया था, तो थोड़ा सा कपड़े ना गीले रह गए थे। तो यहाँ पे ऐसे ही फोल्ड करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रख दूँगी, फिर बाद में जब धूप होगा ना तो सुखा दूँगी। जब से तबीयत ख़राब हुआ सीढ़ियों पे जाने से बहुत बचती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कम से कम सीढ़ियों को चढ़ना है। तो बस ऐसे ही बाइक वगैरह पे मैं सुखा दूंगी। जब बारिश आए मतलब बंद हो जाएगा तो मैं बाहर से फिर वापस से डाल दूंगी। तो बस इसी तरह से होता है। अच्छा, गृहिणी का होता है, चाहे तबीयत थोड़ा सा ख़राब रहे, काम तो करना ही रहता है। आपके साथ शायद ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो अक्सर ये चीज़ें होते हैं, काम खुद ही करना होता है। तो देखो, आज हम कुर्ती में कोई इंची टेप का इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। आज अगर आपको इंची टेप से नापना नहीं आता है, या कि आपके पास इंची टेप है नहीं, मतलब कैसे भी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हर मायने में वीडियो आपके लिए है। तो इसे हम बिल्कुल इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुर्ती से कुर्ती की कटिंग करेंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिल के तैयार होगी। तो ये रहा आज का ये कपड़ा कुर्ती का है, जिसका सलवार मैंने पहले ही बना लिया है, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो आज आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसकी हम करते हैं पहले कटिंग, वो भी बिना इंची टेप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप कपड़े को 4 फोल्ड कर लीजिए, और पहले तो कपड़े को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इसे पिन अप भी कर सकते हो। अगर कपड़े इधर उधर हो रहे हैं तो आप पिन लगा लीजिए, मतलब कपड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी पुरानी वाली कुर्ती, जो बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। इसे आप कई बार मैं वीडियो में पहन चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये कुर्ती मेरी बहुत ही अच्छी लगती है पहन के। तो इसी से आज हम नाप के सिलेंगे, कोई इंची टेप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको इंची टेप नहीं आता है, देखना मतलब करना नहीं आता इंची टेप से, और उनका मन तो रहता है, लेकिन ज़रा सा चीज़ों के लिए वो कतराते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा सोचा है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये वीडियो देख के आप 100% कर लोगे और बहुत ही परफेक्ट कुर्ती बना के आप तैयार करोगे। आपको किसी नाप की मोहताज नहीं है कि मतलब आप इंची टेप से नापो तभी आपका काम हो जाएगा। हम बिना इंची टेप का भी बनाएंगे। तब सबसे पहले कुर्ती को अच्छे से प्रेस करो, कपड़े के ऊपर जमा लो, और 4 लेयर में कपड़े दोनों पार्ट एक ही साथ कट कर रही हूँ। तो 4 लेयर में हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा था तो इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब आप जैसे कि निशान में लगा रही हूँ, मैं बातें तो कर रही हूँ लेकिन आपने मेरा हाथ देख रहे हो कि मैं निशान लगा रही हूँ बिल्कुल कुर्ती के स्टाइल से। तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे कमर पे निशान लगा लिया, सारे को निशान को इसे बाहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हुए या फिर कट लगाते हुए हमें लगाना होगा। ठीक है, तो हिप के निशान लगा दिया है, कमर का निशान लगा दिया है। यहाँ आस्तीन के पास हमने आर्म होल पर निशान जो लगाना है, तो इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए हमें निशान लगाना है, बिल्कुल जैसे कि सिलाई है। और जो सिलाई है उससे जिस तरह से हमारा जो मार्जिन रहेगा उसे भी हमका ध्यान रखना है हमें, कि उसको भी हमें छोड़ना है, कि मार्जिन के लिए भी हमें कपड़ा छोड़ना ही रहेगा। तो चाहे पहले आप फिटिंग का नाप लगा दीजिए, फिर उसके बाद मार्जिन का नाप हम लगा लेंगे। ठीक है, अब जब हम बाजू की कटिंग करते हैं, जैसे आर्म होल वगैरह की कटिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अच्छे से दोनों तरफ पकड़ते हुए बाजू को अंदर की तरफ मोड़ लो और इस तरह से आप निशान लगा लो। ठीक है, और इसके अलावा अब यहाँ पे मार्जिन के लिए जितना आपको छोड़ के निशान सिलाई के लिए करना है, उस तरह से दोबारा से निशान लगा दीजिए। मतलब दोनों चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, तभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 निशान लगा दिया है। अब ऊपर हमने जो निशान लगाना है, यहाँ पे कंधे पे जो निशान लगाएंगे, तो अब गले के हिसाब से लगाएंगे। तो जैसा भी आपका गला हो उस हिसाब से लगा लो। जैसे आपका गला चौकोर है या फिर थोड़ा सा चौड़ा है या फिर आपका बोट नेक है, उसी तरह से आप इसमें जो है निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा में होता है, तो अब जब इसके पे आप कुर्ती रखोगे ना तो ईजिली हो जाएगा। तो अब कुर्ती हटा दिया है हमने, और यहाँ पे मार्जिन को 2 इंच हम छोड़ते हुए मार्जिन का निशान जो है लगा लेंगे। आप 1.5 इंच भी छोड़ सकते हो अपने हिसाब से। और जो कपड़े जहाँ से हमारा, जैसे यहाँ पे हिप है, कमर है और आर्म होल का है, तो सीधी से मतलब हमने थोड़ा थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है,
अब यहाँ जो नीचे घेर वाला साइड है तो हमने यहाँ पे सीधी लाइन एक खींच देनी है। तो यहाँ पे सीधी लाइन हमने कर दिया, हमने कोई स्केल वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे ही इसका बिल्कुल इजी तरीके से हो जाते हैं। अब बस इसकी कटिंग कर देनी है। जहाँ से हमने निशान लगा रखा है, मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए हमें कुर्ती की कटिंग कर देनी है। तो ऊपर भी इसी तरह से हमें कट कर देना है। आप देख सकते हो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप 100% बना लोगे। तो अब बस यहाँ पे डिफरेंस एक ही चीज़ में होते हैं, जो है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में। तो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट के निशान से आर्म होल का निशान लगाया और गले की कटिंग करी है। तो अब इसे हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। सब फ्रेंड्स, कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत जवाब दूंगी। तो यहाँ पे अब देखो, हमने यहाँ पे जैसे फ्रंट पार्ट पे तो यहाँ गहराई देंगे फ्रेंड्स। तो आधा इंच हमें, जैसे बैक पार्ट के आधा इंच बाहर रहेगा और फ्रंट पार्ट जो है आधा इंच जो है आर्म होल का अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह से आप कपड़ों को कट कर दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने थोड़ी सी गहराई देते हुए यहाँ पे आर्म होल में कटिंग करी है। अब बाकी आती है बारी जो गले का है। तो गले का भी थोड़ा सा आगे का गला जो है डीप रहेगा, तो उसी हिसाब से हमें गले की भी कटिंग कर लेनी। हमने बैक का तो कट कर लिया है, बट अभी हमने जो है फ्रंट का कट नहीं किया है गला। तो वापस से हमने यहाँ पे रखना है कुर्ती को और इस पे निशान लगा लेंगे कि कहाँ से हमारा जो है गला तैयार होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से कुर्ती के गले को लगा लीजिए। जैसा कि मैं बार बार बोलूँगी कि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा भले हो जाएगा लेकिन 100% आपके काम की वीडियो है। तो यहाँ पे सीधा एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद जो हमने ऊपर से निशान लगाया है ना, उसे मिलाते हुए इसको गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दिया है और इसको कट कर लेंगे। तो अब ये आगे का गला थोड़ा सा डीप हो जाएगा। अब अपने हिसाब से गला जैसे भी आपकी कुर्ती की गला है उस तरह से बना लीजिए। तो देखिए कुर्ती की जो कटिंग है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बाजू कट कर लेते हैं। बाजू कट करने के लिए हमने यहाँ पे कपड़ों को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कुर्ती है बाजू के इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर कपड़े को आधा इंच छोड़ते हुए हम करेंगे ताकि मार्जिन के लिए कपड़ा बचे रहे, और इसे अच्छे से हम रख लेंगे और इसको निशान लगा लेंगे। 2 निशान लगाएंगे जैसे कि हमने कुर्ती में लगाया था। थोड़ा सा बढ़ाते हुए हमें यहाँ थोड़ी सी डिजाइन के शेप देना चाह रही थी, तो मैंने 2 इंच कपड़ा बढ़ा दिया है और यहाँ पे जो है मार्जिन के लिए आधा इंच 1 इंच कपड़ा जितना आप छोड़ना चाहते हो उस तरह से आप कपड़े को छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप गोलाई दे दीजिए ऐसे। तो आप सोचो फ्रेंड्स, कहाँ इंची टेप की ज़रूरत है, बिना इंची टेप का भी तो काम कर सकते हो। एक टाइम था जब मैं भी बिना इंची टेप के काम कर रही थी, मैं भी इसी तरह से सीखी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, शायद ये वीडियो आपके काम आ सके। अगर मैं भी बुद्धू थी तो शायद आप भी थोड़े से होंगे। तो मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसी तरह से सीखी थी, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और ये कोई मुझे किसी का सीखा हुआ वीडियो रही है, जो अपने पे मैंने जैसे मेरे जीवन में जो चीज़ें आए हैं चढ़ाव उतार, वही जो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत मुश्किलों से मैंने सिलाई सीखी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये बाजू में जो हमने गहराई कट की है ना, अभी ये फ्रंट पार्ट में रहेंगे, दोनों पार्ट में रहेंगे, इसको गहराई बोलते हैं। ये कट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद ये हमने बैक पार्ट के लिए गले के लिए पट्टी, और ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए मतलब आगे की गले की पट्टी हमने बुकरम से कट कर ली है। अब हम इसे लगा लेंगे एक कपड़े पे, और इसको हम जिसे ये प्रेस कर देते हैं ना तो चिपक जाता है कपड़ों पे। अब हम सबसे पहले गले की सिलाई कर लेंगे यहाँ पे। तो सिलाई तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो, जब कटिंग अच्छे से हो गई, निशाने आप लग गई है, तो आप सिलाई तो पक्का कर सकते हो। अब यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि सिलाई में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, और तरीका बताती जा रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
आप जिस सिलाई तो आपको करना है, आपका हाथ कैसा चल रहा है, फिनिशिंग कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन पहले आप गले बना लीजिएगा, क्योंकि गला बना के जोड़ते हैं ना तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आ रही है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे आगे का गला बना लिया है, फिर पीछे वाले में भी हमने जो ओरेबी पट्टी कट करी थी उसे लगा दिया है। अब यहाँ पे पहले कंधों की सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट का जो हमने पट्टी जोड़ी थी उसे अंदर की तरफ करते हुए सिलाई कर दी। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि हमने दोनों साइडों की भी सिलाई कर देनी है, जैसा कि हमने निशान लगा रखा है। जैसे उसी निशान पे जो हमने निशान लगा रखा है ना, उसी के ऊपर हमने इसे सिलाई कर देनी है। तो दोनों साइडों वाली भी सिलाई हमने इसी तरह से कर दी है। आप देख सकते हो इस तरह से धागा बड़े अच्छी मैचिंग का है, पता ही नहीं चल रहा है। अब हम थोड़ा सा ना बाजू पे डिजाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और इसे स्केल के सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉप कर लेंगे। अब मैंने स्केल इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिजाइन, तो यहाँ पे 2-2 इंच पे हम कट लगाएंगे। तो सबसे पहले 2-2 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच पे निशान लगा चुके हैं। अब थोड़ा सा कपड़ा बच रहा था, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था कि कहाँ से लगाऊं या ना लगाऊं, यही मैं सोच रही थी इतने। तो यहाँ पे देखिए 2-2 इंच पे सारे निशान हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कट करेंगे। जो निशान हमने लगाया ना 2-2 इंच पे, इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। सारे को इस तरह से करेंगे। बड़ा इजी सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, लेकिन गर्मियों वाले कपड़े में ना ये सिंपल सा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मी में थोड़ा सा लाइट कपड़े हों और फ्रोजी कलर हो, ये सारे कपड़े जो हैं गर्मियों में अच्छे लगते हैं। तो मैं भी लाई थी, मैंने कहा चलो अच्छा आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, शायद आपके काम आ सके ये वीडियो। यही रीज़न था इसे शेयर करने की। तो सारे में हमने कट तो लगा दिया है। अब हम उल्टे साइड से इस तरह से, और सीधे साइड को हमने अंदर मतलब नीचे की तरफ रखा है, इस तरह से फोल्ड करते हुए हमको डिजाइन बना लेना है। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर दिया है, बस इसी के ऊपर अब हमने सिलाई लगा देना है। तो सारे को बस इसी तरह से हमें कर देना है। वीडियो में पता नहीं फ्रेंड्स आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, तो इस तरह से आप देख सकते हो, हमें ऐसे ही कर देना है। और फिर दूसरे पार्ट को उठा के आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। कैमरा मैंने घुमा दिया है, मुझे लग रहा था नहीं दिख रहा होगा, इसलिए कैमरा घुमा दिया है, इधर कर दिया है। तो आप देख सकते हो बस इस तरह से आपको फोल्ड करना। बड़ा सिंपल सा डिजाइन है फ्रेंड्स, आपको आ जाएगा, पहली बार में ही आ जाएगा ये। और वापस से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ भी बनती है और देखने में सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन में बहुत सारे प्रोसेस हैं फ्रेंड्स जो करना रहता है, लेकिन गर्मियों के हिसाब से बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं चुन्नटे वगैरह लगाऊंगी, सिंपल सा ही कर रही हूँ, देखने में बिल्कुल रेडीमेड लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से बन चुका है डिज़ाइन। अब हम इसे फिनिशिंग देने के लिए क्या करेंगे ना, ऊपर से कपड़े को मतलब जो मेन फैब्रिक है उसे ऐसे सीधे की तरफ से यहाँ पे उठा के और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, दिख रहा है ना। अब ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा, बस हमने कुछ पॉइंट कपड़ा उठाया, हमने पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पॉइंट कपड़े को उठा के ही हमें इसे करना फ्रेंड्स। और इस तरह से आप इसे बढ़िया खूबसूरत फिनिशिंग दे सकते हो। तो बस इस तरह से आप सिल लो। तो चलिए बस हमारे बाजू का बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गए हैं। और भी अगर बाजू के डिज़ाइन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी मनोकामना है पूरी करने की, ठीक है। तो यहाँ पे बाजू बन गई है, अब हम बाजू को सिलाई करेंगे। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए और जैसा कि आपने निशान लगाया है तो उसी निशान पे आपको सिलाई कर देनी है। चलिए इसे हम सिल देते हैं। फ्रेंड्स हम एक चीज़ आपको पूरी कोशिश करें सारी चीज़ों को क्लियर दिखाएं। वीडियो थोड़ा सा बीच में मैंने फास्ट कर दिया था, जबकि सिलाई के बारे में था तो उतना मुझे नहीं लग रहा था, बट अभी मैंने स्लो कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा आपको दिखे क्लियर। अच्छा, जब आप बाजू जोड़ोगे तो सबसे पहले बाजू आप जो कुर्ती का है कट है और इसे आर्महोल से साइड से अच्छे से नाप के ही फिनिशिंग कर इसे सिलिएगा, ताकि जो है किसी में भी जरा सा भी झोल आने का गुंजाइश ना हो। हल्का सा अगर बाजू वगैरह में झोल आता है तो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से पहले नाप लीजिए। अब देखिए हमने जो बाजू का है और जो कुर्ती की साइडों वाली सिलाई है, दोनों पार्ट के सिलाई को हम एक साथ रखेंगे और बिल्कुल बाहर की तरफ, मतलब जो हमारा राइट साइड है वो अंदर रहेगा, जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है।
तो अब इस तरह से दोनों को आप नाप लीजिए और बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे ही गोलाई में इसे सिलते जाना है, ये इजीली बन जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार सिल रहे हो ना, तो बीच बीच में मैं ब्लॉगिंग करती हूँ फ्रेंड्स, मेरा कोई ये प्रोफेशनल पेशा नहीं है, घर के कपड़े ही सिलती हूँ, अपने कपड़े खुद पहनती हूँ सिल के और ढेरों पैसे बचाती हूँ, क्योंकि सिलाई वगैरह बहुत महंगे हैं। तो इसलिए बीच बीच में आपसे बातें भी करती रहती हूँ और किस तरह से मैंने सीखा था, कैसे अपने घर के काम करके ये काम करती हूँ, वही सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये बाजू बिल्कुल अच्छे से लग गया। इसी प्रोसेस से दूसरे बाजू को हमने तैयार कर लिया है। तो कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत जल्द हम मतलब इसके बाद जो वीडियो डालूंगी उसमें इसे पहन के दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बना हुआ है। कुर्ती सिल सकते हो, बिल्कुल भी समय भी नहीं लगेगा ज़्यादा और आप अपना काम खुद कर सकते हो। जब हम कोई काम खुद ही करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फ्रेंड्स लाइट चली गई इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा सा दिखा होगा। जब लाइट गई थी तो लाइट चली जाती है तो हो जाता है, और गर्मी थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ गई है उसकी वजह से। तो इस तरीके से भी आप भी अपनी कुर्ती को आराम से सिल सकते हो और पहन सकते हो घर में। आपको टेलर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पहली बार सिल रहे हो तब भी अच्छी बनेगी, पर दूसरी बार सिल रहे हो तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगी। तो ये रहा आज का वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, या मतलब ये जुगाड़ू कुर्ती की कटिंग या सिलाई कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।